व्यूअर्स, माय नेम इज रवीन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे हर साल आपके नीट में, चाहे जेई में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ है ना, तो वो शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग जब पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वीक बॉन्ड और वीक बॉन्ड, और एल्स वी कैन से दैट वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या रहेगा आपका? वीक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। हाँ है ना। अब ये हम लोग पहले इसको केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझें, उससे पहले जरूरी है कि कहाँ हम लोग बॉन्डिंग के बारे में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तीन टाइप के एलिमेंट जरूरी होते हैं। तीन टाइप के एलिमेंट मतलब देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और एल्स वी कैन से दैट ये जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जब होता है और उसके बीच में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब इससे अटैच होने वाला होता है, तो क्या होता है, इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाँ है ना। जस्ट सपोज देखो, एक एग्जांपल है, जस्ट सपोज यहाँ HF का एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, और एक दूसरा HF का मॉलिक्यूल एक और है। हाँ है ना। अब देखो, इस यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पता है कि HF के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होने की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे चार्ज आएगा माइनस डेल्टा, इस पे चार्ज आएगा प्लस डेल्टा, एंड दिस इज बिहेव लाइक एन डायपोल। क्या बिहेव करेगा? ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा, कि ये एक डायपोल है उसकी तरह बिहेव करेगा, डायपोल। हाँ है ना। अब ये दूसरा HF है, वही मॉलिक्यूल सेम, फिर से क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा। हाँ है ना। एक अब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स बनेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी फोर्स को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ है ना। चलिए, अब देखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से देंगे, दैट वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन। है ना। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और हाइड्रोजन। हम लोग अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। है ना, क्योंकि देखो, एक डायपोल आपका HF का ये रहेगा, दूसरा डायपोल आपका HF का ये रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग आराम से यहाँ बोल सकते हैं दैट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोल सकते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। है ना। चलिए, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सारी चीजें होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में, कि कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो जब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी? एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन सी होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये समझते हैं कि इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे जो होगा, अब देखो, इंटरमॉलिक्यूलर जो होती है वो होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके बीच में होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में?
डिफरेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। लाइक अगर हमारे पास में जैसे सपोज देखो एक H2O का एक कंपाउंड है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह की एच बॉन्डिंग हम लोग किस तरह से शो करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से रहेगी, ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और दूसरा एक ऑक्सीजन फिर से है आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाए कि उसके आसपास क्या हो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनेगा, जो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस जो रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे एक H2O है आपका और यहाँ हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से एक बॉन्डिंग बना लेगा इस वाले H2O के ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन क्या बना लेगा, H बॉन्डिंग बना लेगा। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल H2O का ये रहा, एक मॉलिक्यूल H2O का ये रहा, और इसके बीच के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब हम लोग एक दो एग्जांपल इसके और देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग को बताएंगे, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में हम लोग दूसरे अगर एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने आपको सबसे पहले HF का ही एग्जांपल बताया था कि आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे देखो कुछ इस तरह के अगर जो कंपाउंड रहेंगे उसके बीच में भी एक HF का मॉलिक्यूल आपका ये रहा, दूसरा HF का मॉलिक्यूल ये, और दो HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये वाली, ये आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ है ना। चलिए दूसरा कुछ एग्जांपल हमारे पास में एक और है, H2O का हम लोगों ने ले लिया था। अब एक कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने तो दो सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, HF का और HF का मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल हमारे पास में ये है कि अल्कोहल और वाटर के बीच में, किसके बीच में, अल्कोहल एंड वाटर, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। चलिए अब ये एक आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, और यहां पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका इस तरह से, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है आपकी, कौन सी वाली, ये जो बॉन्डिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग बोलेंगे। अब देखो इसी H बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल होता है आपका वो वाटर में डिसॉल्व हो पाता है, हाँ है ना। हम लोग आगे बात करेंगे कैसे बहुत सारे कंपाउंड है जो अनलाइक कंपाउंड है और आपस में डिसॉल्व होते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाँ है ना। चलिए एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग की, जैसे सपोज अमोनिया है हमारे पास में, NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल में भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ है ना। चलिए ये NH3 का एक मॉलिक्यूल है और ये एक NH3 का दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये NH3 का एक दूसरा मॉलिक्यूल है आपका, ये NH3 का आपका एक मॉलिक्यूल और ये NH3 का एक दूसरा मॉलिक्यूल। अब हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की भी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद आएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है आपकी नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है आपका फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4.0, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.5 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.0। अब यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन है और देखो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये इसके बीच में, किसके बीच में, ये हाइड्रोजन जब है, दो नाइट्रोजन के बीच में जब आपका ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है ये आपस से क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब हम लोगों को बात करना है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग टॉपिक डाल देते हैं हमारा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है, अब वो देखो मैं जैसे सपोज ये होती है विद इन द मॉलिक्यूल, किसमें होगी, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो एक मॉलिक्यूल है आपका विद इन द
मॉलिक्यूल के, जो एक मॉलिक्यूल आपका दे रखा है उसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। अब देखो हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये होता है आपका फिनॉल, क्या होता है आपका, ये होता है फिनॉल। अब यहां से एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है आपका, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो NO2 ग्रुप। जब हम लोग उसको इलॉबरेट करके लिखते हैं, फिर इसको समझाना होता है मुझे, देखो तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो ये आपका बेंजीन, उसके ऊपर जब बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल। और ऑर्थो पोजीशन पे, ये 1-2 पोजीशन को हम लोग कंबाइनली ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, हाँ या ना। तो ये जब NO2 जो है आपका यहाँ पे, और यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी ये देखो ये वाली है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एच बॉन्डिंग, है ना। इसको देखो अब ये एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, और विद इन द मॉलिक्यूल जब एच बॉन्डिंग हो रही होती है ना, विद इन द, अब यहाँ पे बोलेंगे देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो उसके बीच में जब आपकी एच बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग एच बॉन्डिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल है हमारे पास में, कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में, कि जस्ट सपोज ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है हमारे पास में, ग्रुप 15 में होते हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इसके जो हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं, उसकी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हाइड्राइड्स के बारे में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अब हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके हाइड्राइड्स का, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जब आते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसकी वजह से होगा, देखो एक्सेप्शन होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सबसे कम होना चाहिए NH3 का। अब देखो इसका हाइड्राइड अगर मैं बना लूँ तो NH3 हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, और आर्सेनिक हाइड्राइड हो जाएगा ASH3, दूसरा होता है SbH3। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना, Sb तक की देखेंगे अगर उसमें। जब अगर मुझे इसके हाइड्राइड्स में एक ऑर्डर बनाना है तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। उसके नाते आपका SbH3 के सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, और SbH3 का इसमें तो हाईएस्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो SbH3, उसके बाद में आपका जो होना चाहिए था आर्सेनिक हाइड्राइड। लेकिन आर्सेनिक हाइड्राइड ना होके आपका जो होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। उसके बाद आता है आपका आर्सेनिक हाइड्राइड, उसके बाद में आता है आपका PH3, हाँ ना। ये तो हो गया ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स। किसके, ग्रुप 15 के हाइड्राइड। अब हम लोग ग्रुप 16 के हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ग्रुप 16 के हाइड्राइड। ग्रुप 16 के हाइड्राइड तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, हाँ ना। हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो देखो एक सबसे पहले हो जाएगा, देखो H2O, फिर हो जाएगा आपका H2S हो जाएगा, H2S, फिर हो जाएगा आपका H2SE, H2S, H2SE, और हो जाएगा आपका H2TE, हाँ या ना। चलिए अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका H2O का। उसके बाद आपका आता है H2TE, उसके बाद आपका आता है H2SE, और उसके बाद आता है आपका H2S, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ या ना। ये ग्रुप 16 के हो जाएंगे। वही हम लोग ग्रुप 17 के बारे में बात करते हैं तो देखो HF, HCl, HBr और HI। वही टॉप टू बॉटम हम लोग बात करेंगे। टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, टॉप टू बॉटम आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका एक्सेप्शनली HF का। उसके बाद आएगा देखो HI,
उसके बाद आता है आपका HBr, उसके बाद आता है आपका HCl, हाँ है ना। ये एक आपका पूरा ऑर्डर हो जाता है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम लोगों को बात करनी है NH3 HF और H2O के ऑर्डर में, किसके बारे में, NH3 HF और H2O के ऑर्डर में, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है तो हम लोगों को दोनों कंसेप्ट एक साथ लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट, है ना। तो उसके बेसिस पे H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम HF का, और सबसे कम होता है अमोनिया का। किसका होता है सबसे कम, अमोनिया का होता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं देखो कि दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, बहुत फेमस क्वेश्चन है, दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज higher melting point and boiling point than पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से आपका क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होगा। इसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ एच बॉन्डिंग। क्यों, देखो कि जब भी मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाता हूं, क्या बनाता हूं, अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाऊं तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना देता हूं, अभी हम लोगों ने बनाया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाया मैंने, और यहाँ पे किलेट बनेगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। और इस किलेट फॉर्मेशन की वजह से, किसकी वजह से, ये जो किलेट बन रही है और किलेट फॉर्मेशन की वजह से इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एच बॉन्डिंग होने की वजह से किलेट बन रही है, और इस एच बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग और बेल्डिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, अगर हम लोग इसको यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल देखो इस तरह से होगा OH, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। किसमें, पैरानाइट्रोफिनॉल में एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। उस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मेल्टिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।